बड़ौदा यूनिवर्सिटी जहाँ मैं पहले वाइस चांसलर रहा, उसकी पहली वाइस चांसलर थी डॉक्टर हंसा मेहता। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की भी मेंबर थी। और जब हंसा मेहता ने 14 अगस्त की रात को 1947 को हंसा मेहता ने ये झंडा प्राइम मिनिस्टर को जवाहरलाल नेहरू जी को सौंपा था उस समय, तो उस समय उनकी आंखों में आंसू थे जब वो उस झंडे को दे रही थी कि यानी मतलब बेसिकली उसका भाव तो पूरा ये है कि हम आज़ाद होने जा रहे हैं, हमारी अपनी व्यवस्था होने जा रही है। उस भाव को व्यक्त जब झंडा करता है, कहते हैं फौज वाले झंडे को गिरने नहीं देते, उसका मतलब तो यही है कि देश के स्वाभिमान को गिरना नहीं है, ये देश के गर्व को गिरना नहीं है, हमारी आत्मा को गिरना नहीं है। तो वो बहुत कुछ बोलता है, इस कारण से उसके प्रति एक अच्छा भाव रहे और देश के हित में हमारा हित है, ये हमेशा आप सबको, हमको, मुझे याद रखना चाहिए। और आपको ऐसा लगता हो ना कि देश का हित कुछ है और आपका हित कुछ है, तो इसका मतलब आप में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। किसी भी देश के बच्चे का हित उसके देश से हित से अलग नहीं होता, और हमें ये मानना भी चाहिए कि देश की मुक्ति में हमारी मुक्ति है। उससे अलग सोचना, ऐसे ख्याल आना, ये सही बात नहीं। एक व्यक्ति मुझे मिले पिछले दिन, उन्होंने कहा जी मैं तो ग्लोबल सिटीजन हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप ग्लोबल सिटीजन हो, तो इंडियन पासपोर्ट रखते हो कि नहीं रखते? कहते जी पासपोर्ट तो रखना पड़ता है। मैंने कहा यार तुम पड़ता है का मतलब क्या है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पासपोर्ट जब मेरे पास होता है। वैसे तो पासपोर्ट ना भी हो तो मैं यहीं का हूं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पासपोर्ट रहे तो मेरे मन में गर्व का भाव आता है। तो बोलता है नहीं नहीं मैं तो ग्लोबल, मैंने कहा ग्लोबल सिटीजन नाम का तो पासपोर्ट निकलता नहीं है। देखो ऐसा तो कुछ नहीं है कि ग्लोबल सिटीजन का कोई पासपोर्ट निकलता होगा, ये तो एक सोच की बात हो सकती है कि ग्लोबल सिटीजनशिप की सोच है, अच्छी बात है। और भारत में तो हमेशा ग्लोबल सिटीजनशिप की सोच रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो हमारी तो वो रही ही है, वो होनी चाहिए, लेकिन राष्ट्र की कीमत पर कोई सोच भी नहीं चल सकती है। यानी आपका देश तो गुलाम हो, आप सर्वे भवन्तु सुखिनः करते रहो, कौन पूछेगा आपको? तो ये बात बहुत है, इसलिए आज का दिन देश को प्रेम करने के संकल्प लेने का दिन है।